हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है। रविनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्लास 9th के लिए है। तो आइए से हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को हमने लिख रखा है, तो इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिंदु 3 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसका 2 समीकरण लिखना है। ठीक है, कैसा समीकरण लिखना है? इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? समीकरण भी लिखना है और बताना है कि इस टाइप की रेखा हो सकती है और हो सकती है तो क्यों। तो देखिए, इस सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन का तो आंसर ये है कि बहुत सारे रेखाएं हो सकती है। तो क्यों? देखिए, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, फिर मैं इक्वेशन भी बताऊंगी। ये ग्राफ हो गया और ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, तो वो भी प्लस में है। तो कहीं x इज इक्वल टू 2 इस अक्ष पे होगा, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस होता है, ये y और ये y डैश, और ये होता है मूल्य बिंदु। y का वैल्यू 14 जो क्या है? प्लस में है, तो प्लस 14 सपोज करती हूँ यहीं कहीं होगा और ऊपर होगा। ठीक है, मैं यहीं पे सपोज कर ली। तो ये पॉइंट्स और एक ये पॉइंट्स दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो इससे और सारी रेखाएं गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती है? तो गुजर सकती है, बहुत सारी रेखा गुजर सकती है। अब सपोज करते हैं यहाँ 2.2 और 3 ले लिए, तो यहीं कहीं होगा। तो देखिए, क्यों बहुत सारी रेखाएं हो सकती है? तो देखिए, इसको आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। एक यहाँ पे पॉइंट्स मिल गया, यहाँ पे मिला दीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए, एक यहाँ पे पॉइंट्स मिल गया, तो इसी रेखा पे न जा रही है। और ये तो इधर इस साइड का हो गया, इस साइड का देखिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, तो इसी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, ये इसी पॉइंट पे जा रही है, ये पॉइंट, तो इस पे बहुत सारी रेखाएं मिलकर जा सकती है। ठीक है, अब रही बात इक्वेशन की, तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x का वैल्यू क्या 2 है और y का वैल्यू 14, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14। अब आपकी मर्जी, आप x माइनस वाई लिखिए, x प्लस वाई लिखिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए, x प्लस वाई लिखते हैं, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14, तो पूरा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। उसी तरह और भी लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14, तो 2 माइनस 14 माइनस 12, इक्वेशन 2। और भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, कितना हो जाएगा? 2x, x का वैल्यू 2 और 2 दिया गया, 2 2 जब 4, 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस 10। थर्ड है ना, थर्ड। तो इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ये हमारा इक्वेशन, इसमें 2 रेखा के समीकरण लिखना था हम, पर 3 आपको समझाने के लिए 3 इक्वेशन लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ में बात आ गई कि अब 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 100 पूछे, सबका आंसर कैसे देना है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ये आपको बात नहीं आ रही है समझ में कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 क्यों लिखे? तो जब आप ग्राफ विधि में जाइए, जब ग्राफीय विधि से हम ग्राफ जब बना रहे थे इक्वेशन से, तो फर्स्ट वाला क्या होता है? x का वैल्यू, और सेकेंड वाला होता है y का वैल्यू। ये कोष्ट में, छोटी वाली कोष्ट में x और y का वैल्यू होता है। इसकी वजह से हम x का वैल्यू डाल दे रहे हैं, y का वैल्यू डाल दे रहे हैं। क्लियर है? अब क्या दिया गया? एक इक्वेशन दिया गया 3y इज इक्वल टू x प्लस 7, यही दिया गया है ना।
बिल्कुल। तो x और y का वैल्यू है मेरे पास, तो x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4, a x का वैल्यू क्या है 3 प्लस 7। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 3 जा 12, 3a प्लस 7 होगा ना। चलिए ठीक है, 12 और इस साइड से आया ये माइनस 7, 3a क्या हो जाएगा 5, 3a, इसलिए a इज इक्वल टू 5/3 आंसर। a का वैल्यू निकल आया है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, एक नगर है, वहां टैक्सी का किराया की बात चल रही है, तो निम्नलिखित है। लिखा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। मतलब हम पहले किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उसका किराया 8 रुपया है। बात आ गई समझ में। और फिर लिखा है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। जब हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया 8 रुपया है, और उसके बाद हम जितना किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया क्या है 1 किलोमीटर का 5 रुपया है। आप जितना भी चले 5 किलो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपकी मर्जी। तो इसमें लिखा है कि अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया 8 रुपया है, और उसके बाद जब हम जितना भी दूरी तय करते हैं ना तो उसके मीटर के अनुसार 5 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, 5 रुपये किराया हो जाता है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है। दे दिया है, आपको मानना नहीं है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर, यहाँ पे खुद दे दिया गया है कि अगर तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो। कुल किराया जो है जितना पैसा लग रहा है, जितना किलोमीटर चले हैं उसका कितना किराया लग रहा है y रुपया लग रहा है हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ लिखा हुआ है, जो पहले दिया गया है वो लिखते हैं। तो क्या क्या दिया गया था कि तय की गई जो दूरी है वो x किलोमीटर है, वो दिया गया था, तो हमने लिख रखा है कि जो हम लोग तय की गई दूरी है वो x किलोमीटर है, और कुल किराया क्या है y रुपया है, ये भी लिख रखे हैं। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पहले तय की गई दूरी का 1 किलोमीटर दूरी का 8 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि पहले तय की गई दूरी का किराया 8 रुपया था, उसके बाद जितना भी हम दूरी तय करते हैं, मान लीजिए x किलोमीटर तय करते हैं, तो उसका किराया 5 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया लिख रखे हैं। चलिए, प्लस 5 इंटू तय की गई दूरी -1। ये क्यों हुआ, तो देखिए पूरा तय की गई दूरी और 1 किलोमीटर हम वो भी चले थे, तो पूरा ना हमारे पास x किलोमीटर है, पूरे तय की गई दूरी x किलोमीटर है, लेकिन फिर 1 किलोमीटर हम चले, 1 किलोमीटर का 8 रुपया है ना किराया, तो टोटल -1 किलोमीटर और उसका किराया कितना हो जाता है 5 रुपया, तो 5 में इंटू कर दिए। ठीक है, क्लियर है। टोटल का किराया में 1 किलोमीटर हम चल दिए हैं तो वो माइनस होगा ना, माइनस, और जितना किलोमीटर आया वो 5 रुपए के हिसाब से हो गया, तो इंटू 5 कर दिए, और सब का किराया कितना था टोटल y रुपया, तो इक्वेशन बन गया। चलिए, तो पहले किलोमीटर का किराया क्या था 8 रुपया लिख रखे, प्लस 5 इंटू तय की गई दूरी क्या थी x, और कितना हम चले थे 1 किलोमीटर चले थे -1, और सबका किराया कितना हो गया y रुपया। इक्वेशन आई समझ में। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब क्या होगा 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y होगा ना। देखिए 5x माइनस y, और इसको उस साइड भेज दीजिए -3,
ये एक इक्वेशन बन गया ना। अब इसमें हम x का वैल्यू और y का वैल्यू रखकर ग्राफ बनाने के लिए x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 रखने पर 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो ये 0 हो गया पूरा, और ये माइनस वाई माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस बॉक्स में लिखाएगा जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? चलिए, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और माइनस वाई तो इधर आ जाएगा -5, तो -3 -8, y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 रखें तो y का वैल्यू 3 आया, और एक बार x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 8 आया, फिर एक बार -1 रखे तो y का वैल्यू -2 आया। ठीक है, फिलहाल इतना ही लेकर चलते हैं और एक ग्राफ मतलब आलेख खींचते हैं। तो देखिए आलेख मैंने खींच रखा है, क्योंकि कैमरे के सामने आलेख खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होती इसकी वजह से। तो देखिए आलेख को मैं समझा रही हूँ। x एक्सिस x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट में क्या आया था, x इज इक्वल टू 0 रखे थे तो y का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। तो देखिए x का वैल्यू 0 मूल बिंदु पर ही होगा और y का वैल्यू 3, तो पॉइंट्स एक यहाँ होगा, और देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8, तो x के पॉइंट्स पे 1 और y के पॉइंट्स पे 8। तो देखिए यहाँ से ये डॉट लाइन ड्रॉ किया हमने, और एक ये पॉइंट्स मिला जिसका जो क्या है 1 8 का पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखिए -1 और -2, -1 रखे तो -2, यानी कि x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2। तो देखिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, तो ये आलेख हमने खींच दिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स। बाय।